हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कंसेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्रेजेंट क्वेश्चन बच्चों मैंने सेलेक्ट किया है जेईई एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग्स S1, S2 एंड S3। यहाँ से यहाँ तक S1 है, यहाँ से यहाँ तक S2 है और यहाँ से यहाँ तक S3 है। with uniform linear mass density mu kg per meter, 4 mu kg per meter and 16 mu kg per meter। यहाँ से यहाँ तक ये वेव जनरेटर है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक है जो mu kg per meter है, जो लीनियर मास डेंसिटी जो है इसकी वो दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक P से Q तक है जो 4 mu kg per meter और ये 16 mu kg per meter है। ये पॉइंट P है बच्चों, जो S1 और S2 स्ट्रिंग्स को है जो सेपरेट करती है। इसी टाइप से ये पॉइंट Q है जो कि S2, यहाँ से यहाँ तक S2 और यहाँ से यहाँ तक S3, इसको है जो सेपरेट करती है। ये पॉइंट Q है बच्चों। हाँ, अच्छा, और ये वॉल है, वॉल से कनेक्टेड है अदर एंड, और ये वेव जनरेटर है बच्चों। ये वेव जनरेटर वो इज कनेक्टेड टू द फ्री एंड, इसको आप O मान लें। वो इज कनेक्टेड टू द फ्री एंड ऑफ S1। द वेव फ्रॉम द जनरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू y0 cos ओमेगा t माइनस kx सेंटीमीटर। करेक्ट। ये वेव जनरेटर बच्चों इस टाइप की वेव जनरेट करता है, सिंपल हार्मोनिकली वाइब्रेट होता है ये। y इक्वल्स टू y0 cos ओमेगा t माइनस kx सेंटीमीटर, वेयर y0, ओमेगा एंड k आर कांस्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं बच्चों। ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है बच्चों। ऑप्शन ए, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P फॉर द फर्स्ट टाइम द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू α1 y0 cos ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई। करेक्ट। तो बच्चों है जो इंसिडेंट वेव जो है, जो जनरेटेड वेव है, वो है सिंस y इक्वल्स टू y0 cos ओमेगा t माइनस kx। अब बच्चों ये P पॉइंट है जो कि S1 स्ट्रिंग और S2 स्ट्रिंग को सेपरेट करता है। तो इसकी राइट साइड में जो स्ट्रिंग है, इसकी डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी 4 mu kg पर मीटर है और ये mu kg पर मीटर है। तो इट मीन्स बच्चों ये P एंड जो है इट बिहेव्स लाइक रिजिड वॉल। ठीक है ना, रिजिड मीडियम, मतलब ये मीडियम चेंज हो रहा है एक तरीके से। यहां है जो रिजिड बाउंड्री हो गई है ना। P बिहेव्स लाइक रिजिड एंड। और इसके बाद बच्चों रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में इसने बोला है, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम P फॉर द फर्स्ट टाइम द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू α1 y0 cos ओमेगा t प्लस kx प्लस पाई सेंटीमीटर। इसको चेक करना है बच्चों ऑप्शन 1 को। तो P पॉइंट तो है बच्चों, ये रिजिड एंड की तरह बिहेव करेगा। रिजिड एंड या रिजिड बाउंड्री, करेक्ट। और रिजिड बाउंड्री से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या करता है, पाई का फेज रिवर्सल हो जाता है बच्चों। इंप्लाइज देयर इज फेज रिवर्सल ऑफ पाई, देयर इज फेज रिवर्सल इक्वल्स टू पाई, है ना, बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। करेक्ट। इसके बाद हमको ये तो पता ही है बच्चों, उसका वेव का, इंसिडेंट वेव का एक पार्ट है जो ट्रांसमिट भी होता है और एक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है कौन सा, रिफ्लेक्टेड पार्ट के और ट्रांसमिटेड पार्ट के, वो एम्पलीट्यूड्स है जो ओरिजिनल वेव जो आपकी है, जो कि इंसिडेंट वेव है, उससे जो समवॉट लेस होती है बच्चों। करेक्ट। तो बच्चों यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो y रिफ्लेक्टेड वेव। सो रिफ्लेक्टेड वेव जो है, वेव इज गिवन बाय, रिफ्लेक्टेड वेव किससे दी जाएगी, y इक्वल्स टू α1 एक कांस्टेंट आ जाएगा बच्चों। क्यों आ जाएगा, वेयर अल्फा नॉट की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, ताकि ये एम्पलीट्यूड जो है रिफ्लेक्टेड वेव का वो स्मॉलर देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव हो जाए बच्चों। इसके बाद यहाँ कॉस ही आएगा बच्चों। इसके बाद जो रिफ्लेक्टेड वेव है जो बच्चों राइट टू लेफ्ट जाएगी, इस पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट होगी और राइट टू लेफ्ट जाएगी, तो आपके इस इक्वेशन में ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेव ट्रेवल करती है उसके लिए प्लस के एक्स आ जाता है बच्चों। और इसके बाद जो पाई का फेज रिवर्सल है तो ये आ जाएगा बच्चों पाई का। तो ये है जो बच्चों रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन हो गई। तो ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट। When the wave transmits through P for the first time, the transmitted wave is represented by y equals to alpha 2 y naught cos omega t minus kx. करेक्ट। तो ऑप्शन 2 को चेक कर रहे हैं बच्चों। तो ट्रांसमिटेड वेव is given by, करेक्ट, P से ट्रांसमिटेड वेव। बच्चों एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, एक पार्ट ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट पार्ट का एम्पलीट्यूड भी इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड से स्मॉलर हो जाएगा। करेक्ट। और इसके बाद हमको पता ट्रांसमिटेड वेव के अंदर है जो ध्यान रखना, न तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और न है जो किसी टाइप का फेज डिफरेंस डेवलप होता है। करेक्ट। तो y इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 2 y नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स ही रहेगा, क्योंकि ये ट्रांसमिटेड वेव है जो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। इसके बाद बच्चों यहाँ के डैश आएगा, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट या के डैश आ जाएगा, क्योंकि इस पार्ट के अंदर वेव ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। तो इसकी लीनियर डेंसिटी 4 म्यू है बच्चों। करेक्ट। तो 4 म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, इसका मतलब स्पीड विल चेंज, इट मीन्स वेवलेंथ विल चेंज, इट मीन्स वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के विल चेंज। तो यहाँ मैंने के डैश लिखा है। करेक्ट। तो ओमेगा टी माइनस के डैश। और फ्रीक्वेंसी डजेंट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बच्चों। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंडेंट होती है और सोर्स इज अनचेंज्ड थ्रू आउट दिस प्रोपगेशन। करेक्ट। तो ओमेगा टी माइनस के डैश एक्स। करेक्ट। नाउ के इक्वल्स टू ओमेगा बाई वी इंप्लाइज ओमेगा इक्वल्स टू वी इंटू के। K is the wave propagation constant, correct, और V is the velocity of wave या speed of wave omega. Now V ओरिजिनल वेव है जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो ट्रेवल कर रही थी, तो V इक्वल टू रूट टी बाई म्यू इंटू के वेव प्रोपगेशन। इसका है जो ध्यान रखना स्प्रिंग कांस्टेंट है जो बच्चों K मान लिया है मैंने। ये K ओरिजिनल वेव का K है, तो ये K मान लिया, नहीं दिया हुआ है K ओरिजिनल वेव का K। करेक्ट। इसके बाद है जो ट्रांसमिटेड वेव जब इधर ट्रेवल करेगी इसके अंदर, तो इसकी लीनियर मास डेंसिटी 4 म्यू है, तो स्पीड हो जाएगी बच्चों रूट टी बाई 4 म्यू, टेंशन सेम रहेगा 4 म्यू इंटू के डैश, यहाँ के डैश आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड। भाई वेव है जो इंसिडेंट वेव यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, इसके बाद उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, तो ट्रांसमिट वेव इधर जाएगी, टेंशन रिमेन्स द सेम। करेक्ट। टेंशन सेम रहता है, लेकिन लीनियर मास डेंसिटी 4 म्यू चेंज हो गई, तो स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हो गई। करेक्ट। तो फिर जो ओमेगा इक्वल्स टू वी इंटू के, ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है बच्चों? ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, 2 पाई एन या एफ फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स द सेम। तो वी के, तो फर्स्ट वेव के लिए जो कि ओरिजिनल वेव थी उसके लिए जो हो जाएगा वी रूट टी बाई म्यू इंटू के, और इस पार्ट के अंदर जो ट्रांसमिट हो रही है उसके लिए जो स्पीड हो जाएगी रूट टी अपॉन 4 म्यू इंटू के की जगह के डैश आ जाएगा बच्चों। करेक्ट। अब जी इसको सॉल्व कर लेते हैं के डैश के लिए। तो के डैश इक्वस टू हो जाएगा बच्चों 2k, क्या आ जाएगा? के डैश इक्वस टू 2k। तो के डैश यहाँ है जो के डैश की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो y इक्वस टू हो जाएगा अल्फा 2 y नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 2k x। करेक्ट। तो आपकी वेव है जो इस टाइप से रहेगी, जबकि यहाँ दिया हुआ है बच्चों व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू P फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू अल्फा 2 y नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इट मीन्स इट इज द रॉन्ग ऑप्शन। ये जो ऑप्शन है जो रॉन्ग है बच्चों। इसके बाद जो सी को चेक कर लेते हैं बच्चों। सी को ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। इसको मैं रहने देता हूं, ये हमारे काम में आ सकता है यहाँ। ऑप्शन सी, चेकिंग ऑफ सी, चेकिंग
C. करेक्ट. When the wave reflects from Q for the first time, Q से रिफ्लेक्ट होती है वेव. The reflected wave is represented by y equals to alpha 3 y naught cos omega t minus kx plus y. तो बच्चों है जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही Q से, तो आपकी जो ट्रांसमिटेड वेव जो है वो Q पे पहुंचेगी, इसके बाद उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और एक पार्ट अगेन S3 के अंदर ट्रांसमिट होगा. तो अपन रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं. करेक्ट. तो y इक्वल्स टू अल्फा 3 रिफ्लेक्टेड के लिए अल्फा 3 y नॉट कॉस ओमेगा रिमेन्स अनचेंज ओमेगा टी, इसके बाद रिफ्लेक्ट हुई है, प्लस के एक्स. तो बच्चों के मैं इसको के डबल डैश एक्स लिख देता हूं, के डबल डैश एक्स. करेक्ट. और रिफ्लेक्ट हो रही है ये, क्योंकि ये जो ये यहां से क्यू से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है जो ट्रेवल करेगी. तो के डबल डैश एक्स वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है जो बच्चों इस बार के डबल डैश लिया मैंने. के डबल डैश क्यों लिया बच्चों? क्योंकि वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के इक्वल्स होता है 2 पाई बाई लैम्डा. तो वेवलेंथ विल चेंज, या क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है बच्चों. एक्चुअल में क्या है, स्पीड है जो 4 म्यू है, तो यहाँ के डैश रिफ्लेक्टेड का आप जो के डैश ले लीजिए. क्यों? क्योंकि ये जो हमको पता है कि जो इसके अंदर जो ट्रेवल कर रही थी, इस पी से क्यू पार्ट के अंदर जो ट्रेवल कर रही थी, उसका है जो वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट है वो के डैश आ रहा है. के डैश सॉरी ये वाला के डैश, इसमें वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के डैश आ रहा है. तो के डैश एक्स, इसके बाद पाई का फेज रिवर्सल रिफ्लेक्टेड है, तो ये पाई का फेज रिवर्सल. करेक्ट. तो y इक्वल टू हो जाएगा अल्फा 3 वाई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के डेक्स 2kx प्लस पाई. तो इसका मतलब ऑप्शन सी में हमारे पास तो ये आ रहा है. ये है बच्चों रिफ्लेक्टेड फ्रॉम Q, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम Q. तो इसका मतलब है जो ये ऑप्शन है जो यहाँ रॉन्ग ऑप्शन है. अब डी को चेक कर लेते हैं बच्चों. व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू Q फॉर द फर्स्ट टाइम. अब है जो Q से एक पार्ट तो रिफ्लेक्ट हुआ था, अभी जो ट्रांसमिट पार्ट है उसकी बात हो रही है. तो देखिए ट्रांसमिटेड वेव फ्रॉम Q, फोर्थ ऑप्शन, चेकिंग डी. करेक्ट. हाँ, तो बच्चों ओमेगा इक्वल्स टू वी इंटू के, यहां जो ट्रांसमिट हो रही है ओमेगा इक्वल्स टू वी इंटू के. वी इज द स्पीड ऑफ द वेव, के वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट. करेक्ट. अब थर्ड पार्ट वी के, और यहां आप वी के और इस पार्ट के लिए वी डैश के डैश लिख देता हूं मैं, वी डैश के डबल डैश. इस पार्ट के अंदर जो ट्रांसमिट वेव हो रही है के डैश, और वेव की स्पीड भी यहां चेंज हो जाएगी. तो इस पार्ट के अंदर वेव की स्पीड थी बच्चों √T/4 म्यू, और वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के डैश था बच्चों. के डैश है जो 2k के इक्वल्स टू है. के डैश इस पार्ट के अंदर है जो वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट कितना था, के डैश था, और के डैश 2k. और वी डैश इस पार्ट के अंदर स्पीड हो जाएगा 16 म्यू इंटू के डबल डैश. करेक्ट. अब ये हो जाएगा एक √T/म्यू इंटू के, ये 4 2 बन के बाहर आएगा अपॉन में, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/4 √T/म्यू इंटू के डबल डैश. करेक्ट. √T/म्यू से √T/म्यू कैंसिल, तो के डबल डैश इक्वल टू 4k. के डबल डैश इक्वल टू क्या आ रहा है, 4k आ रहा है. तो डी को चेक करते हैं हम. चेकिंग ऑफ डी. When the wave transmits through Q for the first time, the transmitted wave is represented by, इधर ट्रांसमिट होगी बच्चों, एक पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, एक पार्ट ट्रांसमिट होगा. तो बच्चों y4 या y इक्वल्स टू अल्फा 4 वाई नॉट कॉस, ट्रांसमिट हो रही है, ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा, एंगुलर फ्रिक्वेंसी में ओमेगा टी. इसके बाद इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस के डबल डैश एक्स, और देयर इज नो फेज रिवर्सल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड ट्रांसमिटेड वेव. के अंदर कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो फेज डिफरेंस इज 0 दिया जाएगा बच्चों. तो y इक्वल्स टू अल्फा 4 वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के डबल डैश. के डबल डैश आ रहा है बच्चों 4k, दैट इज 4kx. तो बच्चों ये आ रहा है आपके पास. तो फोर्थ ऑप्शन है जो बच्चों करेक्ट है. व्हेन द वेव ट्रांसमिट्स थ्रू Q फॉर द फर्स्ट टाइम, द ट्रांसमिटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू अल्फा 4 वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस
4kx। तो बच्चों क्वेश्चन इजी टाइप का है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के फेज के बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है, रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होने पर क्या होता है, ट्रांसमिटेड वेव का क्या होता है। तो बच्चों इस टाइप से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।